हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले एक स्पिरिचुअल स्टोरी जो स्वामी एंड विवेकानंद नाम से है और इसे लिखा गया है सिस्टर निवेदिता, जिनका रियल नेम है मार्गरेट एलिजाबेथ और वो आयरलैंड की रहने वाली। और जो ये सिस्टर निवेदिता है वो कौन है? प्रोमिनेंट डिसाइपल और स्वामी विवेकानंद, यानी कि प्रोमिनेंट एक महत्वपूर्ण डिसाइपल यानी कि इनकी चेली है किसके? स्वामी के विवेकानंद। और की फिगर इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि जो हमारी आज़ादी की जो मूवमेंट थी इसके अंदर एक महत्वपूर्ण रोल इनका है। उन्होंने एक बुक लिखी है, किसने? निवेदिता ने, जिसका नाम है द मास्टर एज आई सॉ हिम, ऑफ अ डीपली पर्सनल एंड इंसाइटफुल अकाउंट ऑफ हर एक्सपीरियंस विद स्वामी विवेकानंद। तो देखिए इस बुक के अंदर उन्होंने क्या करा है कि जो उनका एक्सपीरियंस है किसके साथ? स्वामी विवेकानंद के साथ, उसके जो सारे के सारे इवेंट्स है उन्होंने इस बुक के अंदर लिखे गए हैं। तो देखिए आपको इस बुक का नाम याद रखना है जिससे कि अंदर आपको MCQ काम आए, MCQ के अंदर काम आएगा। देखिए इनका रियल नेम है एलिजाबेथ, मार्गरेट एलिजाबेथ। तो ये भी आपको एक MCQ बन सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अगली लाइन कहना चाहती है कि जो द चैप्टर स्वामी एंड मदर वर्शिप हाईलाइट्स हर ऑब्जर्वेशन ऑन स्वामी विवेकानंद, यानी कि देखिए जो एक चैप्टर है, देखिए मदर, देखिए सॉरी ये स्वामी विवेकानंद, स्वामी एंड मदर वर्शिप, देखिए एक चैप्टर है किसके अंदर? इस बुक के अंदर, जो हाईलाइट करता है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद डिवोशन। यानी कि देखिए जो ये हमारी राइटर है उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करा जो कि विवेकानंद के जो स्वामी विवेकानंद है हमारे, उनका जो डिवोशन यानी कि जो भक्ति है किसके प्रति? डिवाइन मदर, यानी कि जो डिवाइन माता है हमारी महाकाली माता, उनकी जो उनके लिए जो भक्ति है उसके बारे में बात करी है। और ब्रॉडर विजन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी कि देख जो उनका ब्रॉडर विजन है स्पिरिचुअलिटी यानी कि जो श्रद्धा के प्रति वो दिखाती है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी स्वामी समरी। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन है, आपको समझ में आ गया कि इस बुक को किसने लिखा है। तो देखिए निवेदिता और मार्गरेट एलिजाबेथ इनका रियल नेम है, वो आयरलैंड की रहने वाली है। ये बुक का नाम है द मास्टर एज आई सॉ। और ये जो मदर, स्वामी एंड मदर वर्शिप जो टाइटल है ये इसका एक पार्ट है किसका? इस बुक का। तो आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। और ये जो स्टोरी किसके बारे में बात करती है? जो स्वामी विवेकानंद है और उनका जो रिलेशन है डिवाइन मदर यानी कि महाकाली के जो साथ उनका जो रिलेशन है, उनका जो फिलोसॉफी है उसके बारे में बात करी गई है। तो हम ये इंट्रोडक्शन को साथ आपको समझ में आ चुका है, ये आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। देखिए स्वामी एंड मदर वर्शिप इज अ pioneering exploration of स्वामी विवेकानंद प्रोफाउंड कनेक्शन विद कंसेप्ट। देखिए जो ये हमारा इवेंट है, ये स्टोरी है, वो कैसे क्या दिखाती है? तो देखिए हार्ट टचिंग स्टोरी यानी कि हार्ट टचिंग इवेंट है, एक्सप्लोरेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद प्रोफाउंड कनेक्शन। देखिए उनका जो डीप कनेक्शन है किसके साथ? विद कंसेप्ट ऑफ डिवाइन मदर, यानी कि जो कंसेप्ट यानी कि मान्यता है। देखिए कंसेप्ट का मतलब इतना ही नहीं होता, कंसेप्ट का मतलब होता है मान्यता भी होती है। देखिए कि किसके बारे में? कि जो डिवाइन मदर है यानी कि देखिए दुनिया की जो माता है डिवाइन मदर है उसके बारे में जो कंसेप्ट है स्वामी विवेकानंद के, उसके बारे में ये स्वामी एंड मदर वर्शिप का इवेंट बात करता है जो इस बुक में लिखा हुआ है। और सेंट्रल थीम इन हीज स्पिरिचुअल लाइफ, देखिए ये जो मेन थीम है इस बुक का, इस इवेंट का, वो क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ, यानी कि जो आपकी आध्यात्मिक लाइफ है किसकी? तो देखिए स्वामी की जो आध्यात्मिक लाइफ है इसके बारे में ये बात कर रही है। सिस्टर निवेदिता ऑफर्स अ विंडो इनटू स्वामी विवेकानंद्स डीप रेवरेंस फॉर द डिवाइन फेमिनिन। देखिए जो बुक है जो इसके अंदर जो निवेदिता है ऑफर करती है यानी कि बताती है कि स्वामी विवेकानंद के जो डीप रेवरेंस है यानी कि तो कि इनकी भक्ति है किसके लिए? डिवाइन फेमिनिन के, यानी कि जो माता के लिए जो भक्ति है। और रेवरेंस दैट ट्रांसकेड रिलीजियस रिचुअल, यानी कि जो उनको सारे के सारे रिलीजियस जो चीज़ें हैं उनसे उनको बियॉन्ड ले जाती है। अलग तरह से उनके जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं अलग अलग, उनसे अलग होकर उनको एक अलग पर्सपेक्टिव देती है किसको? स्वामी जी को। और एंटर द रियलम ऑफ पर्सनल एंड यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी। और जो स्वामी जो भक्ति करते हैं माता जी की, यानी कि माता की जो भक्ति करते हैं उनको अलग दुनिया में ले जाती है, यानी कि जो उनका जो ब्रेन होता है उनकी फिलोसॉफी और जो उनकी अलग तरह से जो वो स्पिरिचुअलिटी यानी कि जो अपनी भक्ति को मानते हैं वो उस चीज़ों को अलग तरीके से उनको डिस्क्राइब करती है। और ये सारी की सारी आपको चीज़ें अभी समझ में ना आ रही, बट अब आगे जाके अलग से दिखते हैं, जिन आगे के जो पैराग्राफ है आपको समझ में आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। इन द चैप्टर निवेदिता डिस्क्राइब हाउ स्वामी विवेकानंद, इसके चैप्टर के अंदर वो दिखाती है कि जो जैसे कि डिवोशन टू द डिवाइन मदर वॉज नॉट लिमिटेड टू ट्रेडिशनल वर्शिप, यानी कि देखिए जो उनका जो मदर के प्रति यानी जो डिवाइन मदर है जो महाकाली माता जी की उनके जो
भक्ति है वो नॉट लिमिटेड टू ट्रेडिशनल, यानी कि जो हम ट्रेडिशनली जो भक्ति करते हैं, जो मंदिर में जाते हैं और हम पूजा करते हैं, वो उतनी ही तक उनकी जो सीमित नहीं थी उनकी जो भक्ति, बट उनकी प्रैक्टिस बट वॉज द रादर एंड इनकम्पासिस द रेवरेंस, यानी कि जो उनकी जो भक्ति थी वो दैट इन्फ्लुएंस द थॉट्स, उनकी जो थॉट्स तो उनको भी इन्फ्लुएंस करती थी, उनकी एक्शन को भी, जो उनकी भक्ति थी उनके थॉट्स को भी इन्फ्लुएंस करती थी, एक्शन को एंड टीचिंग, और जो उनकी टीचिंग्स टेक्निक्स थी उनको भी वो उनकी भक्ति उनको इन्फ्लुएंस करती थी। फॉर विवेकानंद द डिवाइन मदर वॉज द इम्बॉडीमेंट ऑफ द शक्ति, यानी कि देखिए जो डिवाइन मदर है उनके जो विवेकानंद ऐसा मानते हैं कि देखिए वो एम्बॉडीमेंट ऑफ द शक्ति है और कॉस्मिक एनर्जी है वो, एंड द सोर्स ऑफ द ऑल क्रिएशन, यानी कि वो मानते हैं कि जो डिवाइन मदर है, जो महाकाली माता है, जो उनके स्पेशली उनके बारे में बात करी गई है, वो सोर्स ऑफ द ऑल क्रिएशन, यानी कि सारी की सारी जो क्रिएशन है इस दुनिया में, सारी की सारी जो प्रिजर्वेशन है, यानी कि जो कि सारी की सारी जो चीज़ें प्रिजर्व होती है और सारी की सारी तबाही के पीछे, और मतलब जो सारी की सारी तबाही होती है उसके के साथ जुड़ी हुई है माँ शक्ति, यानी कि जो कॉस्मिक एनर्जी जो डिवाइन मदर है उसके बारे में बात। और ये मानता है जो स्वामी की, यानी कि स्वामी विवेकानंद जो मानते हैं कि ये क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन सारी की सारी चीज़ें किसके जुड़ी है, तो शक्ति, यानी कि जो शक्ति देवी है, यानी कि माता महाकाली उनके साथ जुड़ी है, वो चीज़ है। द बिलीफ वॉज रूटेड इन द हिंदू ट्रेडिशन, यानी कि सारी की सारी जो उनका जो मान्यता है वो कहाँ से आती है, हिंदू ट्रेडिशन से आती है, और पर्टिकुलरली द वर्शिप ऑफ द गॉडेस काली, यानी देखिए आपको समझ में आ गया कि ये सारी की सारी जो इनकी मान्यता है, इनकी फिलोसॉफी है, वो कहाँ से आती है, जो वर्शिप करती है वो गॉडेस काली की, यानी कि माँ काली की जो वर्शिप होती है उसके साथ उनकी सारी की सारी मान्यताएं जुड़ी हुई है। हु रिप्रेजेंट द बोथ न्यूट्रलिटी एंड टेरिफाइंग एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन, यानी कि वो जो देखिए आपने महाकाली माता को देखा होगा, वो शांत होती है तो बहुत अच्छी होती है, और जब गुस्सा करती है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, वो उनका दोनों पार्ट दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए जो विवेकानंद वर्शिप ऑफ द मदर वॉज इंटेंस एंड पर्सनल, तो देखिए ये जो विवेकानंद है उनकी जो वर्शिप यानी कि उनकी भक्ति है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा भारी है और पर्सनल है, और उसकी खुद की मान्यता बहुत ज़्यादा है। निवेदिता रिकाउंट्स हाउ ही वुड ऑफन फाउंड इन दी डीप मेडिटेशन, देखिए जब स्वामी जो भक्ति करते थे वो उसके बाद देखिए निवेदिता बताती है कि वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में चले जाती थी, देखिए यानी बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन में चली जाती थी। इन्वोकिंग द प्रेजेंस ऑफ द मदर, यानी कि जो वो माता की जो प्रेजेंट थी, यानी कि जो डिवाइन मदर है उनकी प्रेजेंस, यानी कि जो महाकाली की प्रेजेंस में चले जाते थे, और सीकिंग हर गाइडेंस, यानी कि जब वो मेडिटेशन में चले जाते थे वो गाइडेंस लेते थे, देखिए किससे, और स्ट्रेंथ लेते थे कहाँ से, तो देखिए डिवाइन मदर की पूजा करती, यानी जब वो उनकी जो तपस्या करते थे उनके साथ जो मेडिटेशन होता था उनका, उससे वो गाइडेंस लेते थे और स्ट्रेंथ भी लेते थे। हिज कनेक्शन विद दी डिवाइन मदर वॉज नॉट अ मर्ली अ फॉर्म ऑफ द वर्शिप, यानी कि देखिए जो उनका कनेक्शन था डिवाइन मदर के साथ वो फक्त यानी कि देखिए वर्शिप नहीं थी वो, बट लिविंग रिलेशनशिप था, यानी कि देखिए आपका अपनी माता के साथ जो लिविंग रिलेशनशिप है, यानी कि जो जिंदा है, तो उनकी मान्यता थी कि जो स्वामी है वो ये मानते थे कि जो डिवाइन मदर है वो एक लिविंग है, यानी कि उनके साथ ही रहती है, इस ऐसा इनका, और वो डिफाइन करते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में और वो भी रहती है। ही सॉ द मदर इन ऑल बीइंग, यानी कि वो जो स्वामी है, स्वामी विवेकानंद, वो मानते हैं कि मदर है वो सारे के सारे बींग्स में है, और इन द यूनिवर्स, और सारे के सारे यूनिवर्स में है, और इन द विद इन हिमसेल्फ, और हमारे के उसके खुद के अंदर भी है, यानी कि जो स्वामी जी है उनकी खुद की जो शरीर है उसके अंदर भी डिवाइन मदर प्रेजेंट। और ये जो दिस इज़ अ रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन एवरीथिंग इज वॉट मेड विवेकानंद स्पिरिचुअलिटी यूनिवर्सली एंड इंक्लूसिव, यानी कि ये मान्यता है कि वो सारी की सारी चीज़ों में जो डिवाइन मदर है वो उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है विवेकानंद की, उसको एक अलग लेवल पे ले जाती है, यानी कि यूनिवर्सल बनाती है, और इंक्लूसिव यानी कि सारी की सारी चीज़ों में होना वो दिखाती है कि उनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल पे है। इसके बाद हम देखते हैं कि निवेदिता ऑल्सो टच अपॉन द स्ट्रगल्स विवेकानंद फेस इन हिज स्पिरिचुअल जर्नी, तो देखिए जो निवेदिता है वो ये भी दिखाती है कि देखिए जो विवेकानंद है उनके जो लाइफ में स्पिरिचुअल जो स्ट्रगल होती थी और जर्नी है, जो स्पिरिचुअल लाइफ की जो स्ट्रगल है वो भी दिखाती है, और पर्टिकुलरली हिज मोमेंट ऑफ डाउट एंड डिस्पायर, देखिए जब वो सैड होते हैं और उनके लाइफ में जो डाउट होते हैं उसके साथ जोड़ के वो ये स्पिरिचुअल लाइफ को दर्शाती है। डिस्पाइट हिज टावरिंग इंटेलेक्ट एंड स्पिरिचुअल पावरलेस ही वॉज नॉट इम्यून टू चैलेंज हिज लाइफ, देखिए इनकी लाइफ में जितने भी भले ही वो स्पिरिचुअल लाइफ से वो ज़्यादा पावर है, यानी कि इनकी भले ही, इसका मतलब है कि देखिए जो
भले ही मानते हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली में, बट उनकी लाइफ में भी थोड़ी घनी प्रॉब्लम्स है ही है। देखिए तो इसके बाद है ड्यूरिंग दिस टाइम इट वॉज द डिवोशन टू द मदर दैट सस्टेन हिम। और जब भी इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, भले ही ये स्पिरिचुअली बहुत ही इंसान है, बट जब भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करते हैं, जो माता की भक्ति करते हैं और इस चीज़ से उनको लाइफ में सस्टेन हो जाते हैं, यानी कि उनके लाइफ में वापस आ जाते हैं और सारी की सारी चीज़ें अच्छी होने लगती है। ही वुड ऑफन एक्सप्रेस हिज फ्रस्ट्रेशन एंड वल्नरेबिलिटी इन हिज फ्रंट ऑफ द मदर, यानी कि जब जो वर्शिप करते हैं तो उनकी जो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन और उनकी जो कमियां हैं वो भी माता के सामने वो कहते हैं। और सीकिंग सोलेक एंड स्ट्रेंथ टू कैरी ऑन द विथ हिज मिशन, और वो क्या मांगते हैं कि स्ट्रेंथ मांगते हैं और उनकी मिशन के लिए, और वो आगे बढ़े इसलिए वो स्ट्रेंथ और सोलक मांगते हैं। इसके बाद जो चैप्टर दिखाता है कि द चैप्टर ऑल्सो डील्स इन द विवेकानंद्स व्यू ऑन द रोल ऑफ द वुमेन इन सोसाइटी। और जो देखिए ओवरऑल ये चीज़ क्या है कि जो रोल ऑफ वुमेन है हमारी सोसाइटी के अंदर वो उस पर इम्फसाइज करता है, यानी कि बार देता है। हिज रेवरेंस फॉर द डिवाइन मदर एक्सटेंडेड टू हिज रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन ऑफ द वुमेन, यानी कि जो उनकी भक्ति है मदर के प्रति, यानी कि जो महाकाली के प्रति, वो क्या दिखाती है कि देखिए वो रिस्पेक्ट करते हैं वुमेन्स की और एडमायर भी करते हैं वुमेन्स को। He believed that women were to embodiment of the Shakti and that empower them was crucial for the progress of the society। उनका मानना है कि देखिए वो ही बिलीव्स दैट, यानी कि वो मानते हैं कि वुमेन है वो शक्ति का स्वरूप है, एंड दैट एम्पावरिंग देम वाज क्रूशियल, और उनका जो रोल है लाइफ के अंदर सोसाइटी के अंदर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा कि सोसाइटी की प्रोग्रेस के अंदर वुमेन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस बिलीव वॉज अ रिफ्लेक्ट इन हीज एफर्ट टू प्रमोट द वुमेन्स एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। और ये जो मानते हैं कि जो वुमेन्स का रोल अपनी हमारी सोसाइटी के अंदर और सोसाइटी प्रोग्रेस के अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह दिखाते हैं कि देखिए वो प्रमोट करते हैं किस चीज़ को, वुमेन की एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, यानी इंडिया के अंदर जो सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और वुमेन की एजुकेशन को प्रमोट करके वो दिखाते हैं। ही इंकरेज द निवेदिता टू वर्क टुवर्ड द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन वुमेन, और वो इंकरेज करते हैं। देखिए ये इनकी डिसाइपल है, यानी कि देखिए निवेदिता है वो स्वामी जी की डिसाइपल है, यानी कि डिसाइपल का मीनिंग होता है उनकी चेली है। देखिए ये जो स्वामी है इनके गुरु है, तो देखिए वो इनको इंकरेज करते हैं कि आप जो इंडियन वुमेन्स है उनके जो अपलिफ्टमेंट यानी कि उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। और मिशन शी डेडिकेट टू हर लाइफ टू, यानी कि देखिए वो मिशन उनकी लाइफ का वो डेडिकेशन यानी कि गोल बन जाता है निवेदिता की, कि वो इंडिया के अंदर जाके वो हेल्प करेगी वुमेन्स को। देखिए इसके बाद हम देखते हैं Sister Nivedita, through her writing, emphasized that Vivekananda's worship of the mother was not confined to religious ritual but was a philosophy of the life। यानी कि वो दिखाती है कि देखिए उनकी लाइफ है जो मदर के प्रति जो उनकी स्पिरिचुअल लाइफ है, यानी कि जो वर्शिप है वो सीमित नहीं है। देखिए कन्फाइन का मतलब होता है सीमित, वो जो रिलीजियस रिचुअल के लिए सीमित नहीं है, यानी कि वो जो हमारी रिलीजियस मान्यता है हम श्रद्धा रखते हैं उतनी ही तक नहीं है, बट उनकी जो फिलोसॉफी भी उनको ये दर्शाती है कि जो उनकी मान्यता है उनकी फिलोसॉफी है और लाइफ की वो भी दिखाती है। इट वॉज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ द ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ एंड ट्रीटिंग एवरी बीइंग विथ रिस्पेक्ट ऑफ द लव, यानी कि वो दिखाते हैं कि देखिए दुनिया के अंदर जो हर एक बीइंग होता है, हर एक जीव होता है, उनको हमें रिस्पेक्ट और प्यार देना चाहिए। द इंक्लूसिव approach to spirituality is what made Vivekananda's teaching resonate with the people from the all walk of life। देखिए उसके बाद हम समझते हैं कि देखिए जो ये इनका अप्रोच है कि स्पिरिचुअलिटी और जो उनको अपनी लाइफ के अंदर देखिए टीचिंग जो करते थे वो सारे की सारे लोगों के साथ रिजोनेट करती है, यानी कि सारे के देखिए हर एक वर्ग का लोग उनको समझ सकते हैं कि देखिए वो क्या कहना चाहते हैं। इनकी जो देखिए वो स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लेते हैं अपनी चीज़ों को समझाने में, वो टीचिंग करते हैं। कोई भी जो चीज़ उनको समझानी होती है वो स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ वो इंटरलिंक करके वो समझाते हैं। देखिए ट्रांसक्लेंड द रिलीजियस एंड कल्चरल बाउंड्रीज, और वो उनको बियॉन्ड ले जाती है। देखिए ये स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ उनका जो इंटरलिंक होता है। देखिए उसके बाद क्या होता है, जो टीचिंग वो करते हैं उसको देखिए रिलीजियस और कल्चरल बाउंड्रीज के अलग तरह से लेकर उनको समझाया जाता है। उसके बाद देखिए हम कंक्लूजन, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। देखिए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये जो स्टोरी है, जो ये पार्ट है इस देखिए बुक का नाम मैं बताता हूँ। ये बुक है द मास्टर एज आई सॉ हिम। देखिए ये बुक है, इसके अंदर जो पार्ट है, ये चैप्टर है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम समझने में काफ़ी बार प्रॉब्लम कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं है, मैंने आपको अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है। देखिए आप समझ सकते हैं कि ये
आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और आपको कोई भी नया वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, इन कंक्लूजन, स्वामी एंड मदर वर्शिप इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्वामी विवेकानंद डीप एंड पर्सनल रिलेशन विद द डिवाइन मदर। यानी कि देखिए, स्टोरी दिखाती है कि जो उनका रिलेशनशिप है डिवाइन मदर के साथ, द रिलेशनशिप दैट शेप द लाइफ एंड टीचिंग जो ये चीज़ है जो इनके वर्शिप है वो उनकी लाइफ और उनकी टीचिंग को इन्फ्लुएंस करती है। सिस्टर निवेदिता थ्रू हर इंटीमेटेड पोर्ट्रेयल ऑफ द विवेकानंद ऑफर रीडर ग्लिम्स इनटू द स्पिरिचुअल डेप्थ एंड ह्यूमन वल्नरेबिलिटी ऑफ द मैन हु वाज बोथ सेंट एंड विजनरी। देखिए, ये दिखाती है कि जो देखिए जो मेन कैरेक्टर है हमारे स्वामी विवेकानंद, वो भी अपनी लाइफ के अंदर कहाँ न कहाँ जूझते हैं, बट उनकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल यानी कि जो धार्मिक मान्यता है वो उनके साथ अपनी लाइफ को अलग से संभालते हैं और जीते हैं। ये चैप्टर इज द टेस्टमेंट ऑफ द पावर ऑफ द डिवोशन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन द कैन हैव ऑन इंडिविजुअल लाइफ इज द वर्ड ऑफ लार्ज। देखिए, ये कंक्लूजन है जो कि सारी की सारी स्टोरी का समरी है यहाँ पे, तो आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं और आपको खुद से भी मेहनत करनी चाहिए। और ये इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया। थोड़ी बहुत चीज़ें ना समझ में आई है तो फिर से रिवाइंड करिए और समझने की कोशिश करिए कि ये लाइंस क्या कहना चाहती है। आप खुद से भी कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ और इसकी PDF आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।